माँ कात्यायनी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को माँ के छठवें रूप माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनिए। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। 24 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा देवी पुराणों और विशेष रूप से देवी भागवत पुराण में माँ कात्यायनी को आदि शक्ति का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप बताया गया है। माँ कात्यायनी नव दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। इनकी उपासना से भक्तों को साहस, धर्म और विजय की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से छठी माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की आराधना करने से जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में चली आ रही परेशानियों से निजात मिल सकती है और हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि पूर्वक करने से साथ साथ उनकी व्रत कथा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। देवी भागवती पुराण के अनुसार माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं। बाईं ओर की ऊपरी भुजा में वे तलवार धारण करती हैं और नीचे की भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित होता है। दाईं ओर की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है, जिससे वो भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं, जबकि नीचे की दाहिनी भुजा वर मुद्रा में होती है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का संकेत देती है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र में जन्मे विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती परम्बा की कठिन तपस्या की। उनका हृदय इस संकल्प से भरा हुआ था कि देवी उन्हें पुत्री स्वरूप में प्राप्त हों। उनकी गहन साधना और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में अवतार लिया। इसी कारण यह देवी कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी का गुण शोध और अनुसंधान कार्य है। इसी वजह से आधुनिक वैज्ञानिक युग में इनका महत्व अत्यंत बढ़ गया जाता है। इन्हीं की कृपा से जटिल कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना सबसे उत्तम और प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इससे सौंदर्य बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा माता को शहद से बना हलवा, मखाने की खीर या पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू अर्पित की जा सकती है। मान्यता है कि ये बैद्यनाथ धाम नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई और तभी से संसार इन्हें अमोघ फलदायिनी के रूप में जानता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की मनोकामना से माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर किया गया था। तभी से माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान देदीप्यमान और प्रकाशमान है। माँ का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें। आप सभी का साथ ऐसे ही बना रहे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।